जॉब की बात हो रही थी तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया, तकरीबन 16-17 साल काम किया। एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते ना, उनको लगता है कि अलग ही स्वैग है यहाँ का। और लोग तैयार वैयार होकर सुबह जा रहे हैं लैपटॉप वैपटॉप लेके मेट्रो में या अपनी कार से। जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि यार यहाँ भी सब चूते ही भरे पड़े हुए हैं। मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि एमएनसी में बहुत स्मार्ट लोग हैं, सब चूते भरे पड़े हुए हैं। तो आई टू वर्क फॉर एन एमएनसी एंड बहुत कम होता है कि आपके बचपन का जो दोस्त होता है वो आपकी सेम कंपनी में काम करने लगे, और उससे भी कम प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो सेम प्रोजेक्ट में काम करने लगे जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो। तो ये दुर्घटना मेरे साथ घटी। तो मेरा बचपन का दोस्त है मिश्रा, वो मेरी कंपनी में आया जॉब करने के लिए और मेरे ही प्रोजेक्ट में काम करने लगा। देखो, जब जब आप मतलब बचपन के जो दोस्त होते हैं वो सबको प्यारे होते हैं, राइट? उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। लेकिन जब आप बचपन के दोस्त के साथ एक छत के नीचे रहने लगते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि यार इतना भी कोई खास आदमी है नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। मतलब देखो, ठीक है दोस्त है, लेकिन अब मिश्रा का क्या है, मिश्रा को ना रोज एक ओल्ड मॉन्ग का क्वार्टर चाहिए। वो ओल्ड मॉन्ग का क्वार्टर पीता है तब कहीं जाके उसको नींद आती है। देखो, ओल्ड मॉन्ग पीना इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट? और ओल्ड मॉन्ग ही क्यों पीता है? इसलिए नहीं कि वो ओल्ड मॉन्ग सस्ती आती है या फिर सर्दियां बहुत हैं, क्योंकि मिश्रा ने अपने आप को कन्विंस करके रखा हुआ है कि ये दारू नहीं दवाई है। ओल्ड मॉन्ग जो है वो दारू नहीं है, वो दवाई है। ये भी ठीक है चलो, लेकिन उसके बाद पीने के बाद फिर वो आधे घंटे मुझे कन्विंस करता है कि भाई ये दारू नहीं दवाई है और तू भी पी। और उसके बाद यहां तक भी ठीक है मतलब, लेकिन उसके बाद फिर 1 घंटे मुझे कन्विंस करने में लग जाता है कि मिश्रा कल ऑफिस से सो जा, ऑफिस जाना पड़ता है रोज। मिश्रा को रोज ये कन्विंस करना पड़ता है। एक बार हम लोग रात में बैठ के खाना खा रहे थे साथ में, और मेरे बॉस का मैसेज आया दोनों के पास, मिश्रा के पास, क्योंकि हम लोग सेम प्रोजेक्ट में हैं, कि सुबह सुबह 9 बजे क्लाइंट मीटिंग है एंड यू शुड रीच विद बिफोर 9 o'clock और कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो भाई पहले तो मैंने मिश्रा को मनाया कि भाई सो जा, कल ऑफिस है। जैसे तैसे सोया एंड सुबह जल्दी से भड़बड़ में हम लोग फटाफट ऑफिस पहुंच गए। अब आप सीन इमेजिन करना कि कॉन्फ्रेंस हॉल में हम 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं, मिश्रा, बॉस और बॉस का चमचा, और सामने बैठी हुई है एक अंग्रेजन, मतलब हमारी क्लाइंट, जो कि यूएस से आई थी। अब क्या होता है, जैसे जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपका फ़ोन आपके सामने रखा हो तो आप उसको अवॉइड करते हो, लेकिन आपका हाथ वहाँ तक पहुँच ही जाता है फ़ोन पर, और उंगली वहाँ पर हो ही जाती है जहाँ पर फिंगरप्रिंट होता है। ऑटोमेटिकली हो जाता है ऐसा। तो आप सीन इमेजिन करना कि हम सब लोग बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है और सामने से क्लाइंट जो है वो बात कर रहा है और हम लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्लाइंट ने पूछा मेरे बॉस से कि हाउ कैन वी डू इट मोर बेटर। किसी चीज़ के लिए बात हो रही थी, डिलीवरी को लेकर बात हो रही थी। जब क्लाइंट ने ये पूछा तो उसी मोमेंट पे बॉस ने और बॉस के जो चमचा था उसने मुझे और मिश्रा को देखा, और मिश्रा का हाथ पहुंचा फ़ोन पे और फ़ोन उंगली पहुंची फिंगरप्रिंट पे, और जैसे ही फ़ोन अनलॉक हुआ वहाँ से आवाज़ आई, नॉटी अमेरिका, नोबडी डज इट बेटर। मिश्रा ने रात में एक डाउनलोड पे कुछ लगाया था और वो सो गया था, और सुबह उसको देखने का मौका नहीं मिला, और जब पहली बार उसने फ़ोन अनलॉक किया तो वाट लगी।